फागुन के दिन मतलब यह खुशी का दिन है। होली मनाना मतलब आप को जो भी दुख है, जन्म हुआ है, मृत्यु होगी ना, मृत्यु वाला दुख सामने आपको है। अब मृत्यु होगी, अरे 1 इंच आपकी जमीन कोई दाब लेता है तो कष्ट होता है। और उस समय सबसे पहले सबसे ज्यादा आसक्ति होती है शरीर में, शरीर छूट जाएगा। उस शरीर के छोड़ने में कितना दुख होता है, कष्ट होता है, वो तो कष्ट है। और शरीर से आसक्ति है, वो छूट रहा है। शरीर का मोह आपको खींच रहा है, धन का मोह, घर का मोह, पुत्र का मोह, पद प्रतिष्ठा का मोह, सगे संबंधी का मोह किधर खींचता है, और उधर मृत्यु देवता उधर आपके जीव को खींच रहा। उस समय कितना कष्ट होगा। एक ही झटके में सब कुछ छूटेगा तो कितना कष्ट होगा। उस कष्ट से बचने के लिए जो कर्म करते हैं यही होली है। क्या है? होली खुशी मनाना मतलब कष्ट से आप उपराम होने के लिए जो कर्तव्य करते हैं या होली मनाना। जन्म मरण के चक्कर से जो छूटने का काम करते हैं, परमात्मा का भजन, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने का काम करते हैं, सूरत अपनी सूरत को शब्द में जोड़ने का काम करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, आसक्ति रहित हो करके परोपकार करते हैं, आसक्ति सहित होकर के कोई पुण्य कर्म करते हैं तो वो भी आपके ऊपर बंधन पड़ता है। आसक्ति से रहित होकर के, आसक्ति से उपराम होकर के कर्तव्य कर्मों को करना, सदाचार का पालन करना, सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन करना, यह होली मनाना है। फागुन के दिन चार मतलब क्या है? 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब क्षणिक है। क्या है? थोड़े दिन का है। ये जो ये मानव का जीवन है, ये जो धन वाला, पुत्र वाला, पद प्रतिष्ठा वाला, गाड़ी घोड़ा वाला सुख भोगते हैं, ये अरे इसमें मत भूलिए, ये थोड़े दिन का है, 4 दिनों का है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब थोड़े दिन का है। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। होली खेल मतलब सदा के लिए दुख से निकल जाओ, ये होली खेल मना रहे। किस तरह होली खेलोगे? बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार। बिन करताल, कर मतलब होता है हाथ, करताल एक बाजा का नाम है, वाद्य यंत्र का भी नाम है। हाथ में लेकर के उसको हिलाते हैं, ऐसे तो बजता है। बिन करताल पखावज, बिना वाद्य यंत्र के वो बाजा बजता है। बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार। झनकार होता है अनहद, अनहद मतलब होता है वहां बहुत तरह की ध्वनियां होती हैं। अनहद की झनकार। बिन सुर राग छतीसों गावे। सुर यहां पर कहते हैं स्वर को, गला को, गला जैसे ने। अब बिना गले का, बिना मुहे का, ओ बिन सुर राग 36 गावे। 36 प्रकार के राग, राग रागनियां हैं। बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रनकार। रोम रोम रनकार, रोम रोम से
ध्वनि होती है, आवाज निकलती है, जिसकी सूरत उसमें रम जाती है तो वही बस सुनता है। जितनी रुआ है सभी रुआ से आवाज निकल रही है, वो सुनता है। होली खेलते हैं किस तरह? सील संतोष की केसर घोरी। सील, शील सदाचार को भी कहते हैं। शीलता और शीलता दो से मिलकर के बना है। शीलता सच्चाई, सच्चाई में सदाचार आ जाता है। और नम्रता, सच्चाई और नम्रता के साथ जो है यह शीलता है, शीलवान है। केसर, केसरिया रंग बहुत आकर्षक रंग होता है। केसरिया रंग जो ये है मैं पहना हूं, इसको केसरिया रंग कहते हैं। शील दो तरह का रंग गोरिए, शील और संतोष, सच्चाई और नम्रता। और संसार के तरफ से संतोष करके शील संतोष के केसर घोरी। संसार के तरफ आपकी आसक्ति, आपका खिंचाव, आपका आकर्षण नहीं हो, ये संतोष है। और नम्रता और सच्चाई आपके जीवन में हो। अब रंग डालेंगे किससे? जैसे रंग डालने वाला वो पिचकारी होती है ना, पिचकारी दाबते तो दूर से आप दे देते हैं रंग, जिसको देना चाहते हैं दूर से हंस दाबेंगे वहां रंग चला जाता है। तो जिसके जीवन में प्रेम है परमात्मा के प्रति, यहां रंग खेलना, आत्मा जीवात्मा परमात्मा को ही रंग डालेंगे, दूसरे कोई किसी की देह पर नहीं डालना है। उसका परम प्यारा परमात्मा है। अपने प्रेमी से न लोग रंग खेलते हैं, तो कैसे रंग खेलेंगे? आप जीव हैं धराधाम में, परमात्मा है परम धाम में। तो यदि आपके जीव प्रेम है, प्रेम रूपी पिचकारी है, प्रेम प्रीति पिचकार प्रेम है, तो आप की भावना है वहां पहुंच जाएगी, आप वहां पाव तक पहुंच सकते हैं। जैसे पिचकारी है तो दूर से रंग डाल देते हैं, और यदि पिचकारी नहीं होगी तो कैसे दीजिएगा, दे सकिएगा? उसी तरह यदि आपके जीवन में प्रेम है तो आपका रंग वहां तक पहुंच जाएगा। उरत गुलाल लाल भयो रम अंबर, बरसत रंग अपार। वह यदि आपके जीवन में प्रेम, सच्चाई है, नम्रता है और आपके जीवन में प्रेम है, तो आपकी सूरत सिमटे, मतलब परमात्मा की तरफ प्रेम है। भगवान बुद्ध का प्रेम किधर था? बेटा में कोई आकर्षण था? धन में, पद में, प्रतिष्ठा में कोई आकर्षण था? कनिक भी खींचा था? उसका प्रेम किधर था? संतोष था, संसार की तरफ से संतोष, और उसका प्रेम का खिंचाव परमात्मा की तरफ था। ऐसा जो होता है, तो जो साधन सदगुरु बताते हैं और वो सदगुरु के कृपा से साधना में सफलता मिलती है। तो आप भजन गुरु महाराज का बहुत पद है ऐसा कि उसमें बहुत तरह के खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। कितने प्रकार के रंग? पीली नीली लाल सफेदी रंगे न है। भीतर में सब रंग, उरत गुलाल, गुलाल अबीर, लाल भयो अंबर,
भीतर में तरह तरह का प्रकाश वो देखते हैं, प्रकाश है लेकिन एक ही तरह का पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली चटके भोर का तार, वो प्रकाश का रंग है। भीतर में जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है और रंग एक दूसरे पर देते हैं। उरत गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार, उसमें आनंद भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, सुख भी मिलता है। उस तरह तरह के रंग, प्रकाश के रंग को देखते हैं, शब्द को सुनते हैं, उसमें आनंद मिलता है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को प्यार से रंग देते हैं, वो रंग किसका दिया? हो परमात्मा का रंग है, परमात्मा का वो बनाया हुआ। ये पांचों तत्वों के पांच रंग हैं। घट के सब पट खोल दिए हैं। पट मतलब क्या होता है? पर्दा। पर्दा घट तम प्रकाश ओ शब्द पट त्रय। घट मतलब अंदर, तम मतलब होता अंधकार, घट तम प्रकाश और शब्द, तीन पर्दा है, अंधकार प्रकाश और शब्द। त्रय तीन, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है चार। यही तो नहीं मिलने देता है परमात्मा से, जीव को अपने प्रेमी से। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है चार। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये साधन भजन सदगुरु जो बताए हैं। घट के सब पट खोल दियो है, लोक लाज सब डार। यदि कोई आदमी शरीर के ऊपर से सब वस्त्र हटा दे तो उसको क्या कहेगा? कि सब लोक लाज फेंक दिया उखाड़ करके, नहीं कहेंगे इसको कोई लाज नहीं है। शरीर के सब वस्त्र कोई उतार करके फेंक दे, लेकिन यहां संसार में इस तरह का नियम, संसार और परमार्थ में दोनों में उल्टा पुल्टा होता है। क्या होता है? संसार में आप वस्त्र पहन करके चलेंगे, लज्जा लेकर के चलेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन परमात्मा में, परमार्थ में वस्त्र को उतारना होता है और लज्जा को खोना होता है। जिसे लज्जा होता है, जिससे आप लज्जा करते हैं, उसकी तरफ नहीं ताकते हैं या वो उसकी तरफ आप नहीं जाते, ऐसा होता है ना। तो यहां जीव रूपी स्त्री यदि परमात्मा से लज्जा करती है तो उसकी तरफ ही नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ जाएगा जीव तो लज्जा को खोना पड़ेगा। और पर्दा क्या है इसके ऊपर? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चारों जड़ शरीर, अंधकार प्रकाश और शब्द, इसका पर्दा है ना। इसके ऊपर से वस्त्र को हटाना पड़ता है क्रमशः, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, अंधकार प्रकाश और शब्द। तभी तो अपने परम पति परमात्मा के पास लोक लाज सब डार, वस्त्र इसके ऊपर जो है ये हटा देता है, तभी परमात्मा रूपी पति से यह जीव, प्रेमी से यह जीव मिल सकता है। घट के सब पट खोल दियो है लोक। जो जीव ऐसा होता है तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी पटों को छोड़ देते हैं, वस्त्र को फेंक देते हैं, लोक लाज को डार करके अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से जा करके मिल जाते हैं। लोक लाज सब डार, घट के सब पट खोल दियो है लोक लाज सब डार। डार मतलब होता फेंक देना, उखाड़ फेंक देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य देव हैं,
उनके पति हैं। यहाँ कृष्ण मतलब गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कोई शरीर है, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही। परमात्मा का जो ध्वनि है, परमात्मा की ध्वनि वो सर्वकर्षक, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला, जो सभी को आकर्षित कर दे। तो वह परमात्मा से जो ध्वनि निकली है, वही जो सूरत उसमें मिल जाती है, जो सूरत उसको पकड़ लेती है, तो शरीर और संसार की सुधि वह भूल जाता है, उसी से आकर्षित होकर के खिंचा चला जाता है। गुरु महाराज की वाणी है कि उस शब्द को जो पकड़ लेता है, सार शब्द को, तो सार शब्द को पकड़ेगा तो सारे शब्द उसको इस तरह पकड़ लेता है कि उसके ऊपर यदि वज्र भी गिर जाए को छूटता नहीं है, कुछ नहीं, उस शब्द उसको नहीं छूटेगा। सार शब्द यदि पकड़ा गया। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक कबीर साहब की वाणी है, चुंबक सत शब्द है भाई। जो लोहा चुंबक से सट जाता है तो अपने छूट नहीं सकता है, उसी तरह वह शब्द चुंबकीय शब्द है, उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण है। जो जीव या कहीं सूरत उसमें मिल जाती है, वो कृष्ण नाम उसको कहता है, वो कृष्ण से मिला। नाम तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम नामी से मिलाता, वो नाम नहीं है व्यक्ति, नाम नामी से मिला देता है। क्या करता है? तो जो सार शब्द है परमात्मा का गुण लिए हुए है, परमात्मा ने वो नाम जाकर के आपको नामी से परमात्मा से मिला देता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार, उसके चरणों की मैं, उसके चरणों पर मैं बलि जाती हूं। बलिहार मां बलि शब्द से बना है, बलि मतलब कुर्बान, निछावर, समर्पित। चरण कमल बलिहार, उनके चरणों पर मैं अपने को बलि देता हूं। उसने उनके चरणों की बलिहारी, उनके चरणों की महिमा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।